दोस्तों, एक व्यक्ति की शादी होती है, मगर शादी के 1 साल के भीतर ही दोनों का तलाक हो जाता है। और 4 साल बाद लड़की जो होती है बैंक में मैनेजर बन जाती है। उसी बैंक में उसका पति लाइन में खड़ा होता है। जब उसके पति को ये पता चलता है कि जिस पत्नी को हम धक्के देकर बाहर निकाल दिए थे वही पत्नी इस बैंक का मैनेजर है, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है। वो उसके पास जाता है, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, प्लीज मैडम मेरा लोन पास करवा दीजिए, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों ये कहानी दिल्ली की है और जो लड़की होती है बैंक का मैनेजर होती है, उसका नाम पिंकी होता है। पिंकी बीकॉम कर चुकी थी और बैंकिंग का तैयारी कर रही थी। तो उसे घर वालों को लगता है कि बेटी बड़ी हो चुकी है, इसका अब शादी कर देना चाहिए। तो उसके जो पिताजी होते हैं वहीं एक कंपनी में काम कर रहा था। उसके पास इतना सारा पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो सोच रहा था कि अपनी बेटी को अच्छे घर में शादी करेंगे, क्योंकि उसकी एक लौती बेटी थी। तो उसके पिता जितने सारे रिश्तेदार थे, जितने सारे जानने वाले थे, सभी को कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी करनी है, अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छा रिश्ता मिल जाए तो बताना। समय बीतता और फिर कुछ दिन बाद एक व्यक्ति होता है, एक रिश्तेदार होता है, वो इसके पास आता है और कहता है कि दिल्ली में एक लड़का है, बी फार्मा किया है और हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, लड़का बहुत अच्छा है, उससे इसकी शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहता। इसके पिताजी कहते हैं मेरे पास इतना सारा पैसा नहीं है, अगर वो दहेज का डिमांड किया, ज्यादा पैसा मांगा तो हम क्या करेंगे। तो जो मीडिएटर होता है, रिश्तेदार होता है, वो कहता है एक बार बात करके तो देखिए, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, क्या पता कि वो लड़की पर शादी कर ले। तो ये भी सोचता है ठीक है, बात करने में क्या जाता है। तो उस लड़के वाले के यहाँ रिश्ता लेकर चले जाते हैं। जब उस लड़के वाले यहाँ जाता है तो उसे बताते हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी के आपके बेटा से शादी हो जाए। तो इसके पिताजी होते हैं, कहते हैं ठीक है, हम लोग पहले लड़की देखेंगे, इसके बाद डिसाइड करेंगे। तो इसके बाद जगह फिक्स की जाती है, ये अपनी बेटी को लेकर जाते हैं। वहाँ लड़के के घर वाले आते हैं, उसके माता पिता आते हैं, लड़का का दोस्त आते हैं, लड़का भी आता है। सभी को लड़की बहुत अच्छा लगता है, सभी लड़की को पसंद कर लेते हैं। तो लड़का के जो पिताजी होते हैं वो डिमांड करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारा डिमांड रख देते हैं। अब जो लड़की के पिताजी होते हैं तो कहते हैं मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं कि मैं इतना सारा चीज दे नहीं पाऊंगा। तो उसके बाद जो मीडिएटर होता है वो बहुत कोशिश करता है, लड़का का दोस्त भी था, वो लोग भी कहता है यार लड़की बहुत अच्छी है, क्या पैसा के लिए शादी नहीं करेगा। तो किसी तरीके से बात बन जाती है और शादी की डेट फिक्स की जाती है। शादी की जब डेट फिक्स की जाती है तो वहाँ बारात आते हैं और बड़े ही धूमधाम से दोनों का शादी हो जाता है। शादी के बाद जो लड़की होती है पिंकी अपने ससुराल चले जाती है और वहाँ ससुराल में जो बहू का फर्ज था वो बहुत बखूबी निभा रही थी। लेकिन उसके सास और ससुर थे, उनकी ननद थी, वो इसे ताना मारने लगती है कि तुम वहाँ से लेकर के आई हो, मेरे बेटा का एक से एक रिश्ता आ रहा था, ये मिल रहा था, वो मिल रहा था, लेकिन मैंने शादी नहीं की। तुम किस्मत वाली हो कि तुमको इस घर में शादी हो गया है। और उसे हमेशा घर का बहुत सारा काम करवाती है, उसे एक नौकर की तरह रखती है। लड़की से परेशान थी, कहती तुम्हारे पिताजी हो, तुम्हारे पिताजी हो, ये सब बहुत बुरा लग रहा था। और फिर शाम को जब लड़का आता है, इसका पति आता है, तो उसे सारी बात बताती है। तो उसका पति ये बात सुनता है तो उसका पति इसके बातों को इग्नोर कर देता है। और धीरे धीरे ऐसे ही दोस्तों लगभग 3 महीने का वक्त बीत जाता है। और 3 महीना बीतने के बाद एक बार लड़की जो होती है पढ़ाई कर रही थी। जब पढ़ाई कर रही थी तो इसकी जो ननद थी रूम में आती है और कहती है कि मेरे भैया का इसलिए शादी नहीं हुआ कि तुम यहाँ घर पे आकर पढ़ लेकर ऑफिसर बनो, यहाँ काम करने के लिए शादी की गई है, तुम जाके काम करो। इसका जो किताब उताब होता है दोस्तों उसे बाहर फेंक देता है। अब लड़की को बहुत बुरा लगता है। ये लड़की अपने घर वाले को फोन करती है और घर वाले को सारी बात बताती है। तो इसके माता पिता होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा लड़की का शादी होने के बाद उसका ससुराल ही सब कुछ होता है, तो तुम अब जैसे भी वहाँ एडजस्ट करो, और ऐसा सबके साथ होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों लड़की को बहुत बुरा लगता है। शाम इसका पति आता है, फिर अपने पति को सारी बात बताती है, अपने सास के बारे में, अपने ननद के बारे में। तो उसका जो पति होता है वैसे ही डांट देता है और कहता है कि मेरे माता पिता के खिलाफ अगर एक बात ही बोलोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो लड़की अब बहुत ही ज्यादा टूट जाती है, इससे बिल्कुल वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से वहाँ जी रही थी, सबको झेल रही थी। समय यही बीत रहा है कि एक दिन दोस्तों क्या होता है कि खाना बनाती है। खाना लेकर जब सास के पास जाती है तो उसकी सास खाना को फेंक देती है और कहती है तुम्हें खाना भी नहीं बनाने आता है ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे ताना मारने लगती है। इसके पिताजी को कहते हैं तुम्हारे पिताजी कैसा संस्कार दिया, तुम्हारे पिताजी अच्छा नहीं है। इसके पिता जो गाली भी देने लगती है तो इस लड़की को बहुत बुरा लगता है। अपने घर वालों को फिर से फोन करती है, कहती है पिताजी यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, बहुत गंदे लोग हैं, ये लोग बहुत गलत बिहेव कर रहा है, मुझे एकदम गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा है। लेकिन पिताजी कहते हैं कि बेटा क्या हो गया कि तुमको रहना उसी घर में है तो किसी तरह से एडजस्ट करना सीखो।
इसके बाद उस शाम इसका पति आता है तो फिर से अपने पति को सारी बात बताती है। तो इसका पति जो होता है उल्टा इसे डांटने लगता है और कहता है, ठीक तो बोल रहे हैं तुम्हारे पिताजी, मुझे दिया ही क्या है, और तुम इस घर में बिल्कुल एक नौकरानी की तरह हो, तो नौकरानी की तरह ही रहो, और मेरे घर वालों को मुझसे शिकायत करने की उसके लिए भला बुरा कहने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहते कहते उसे जोर का एक थप्पड़ भी मार देता है। तो लड़की वहां पर गिर जाती है और ये ठान लेती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। तो अगले दिन इसका जो पति होता है वो काम पर चला जाता है, ड्यूटी चला जाता है। तो लड़की अपना सामान पैक करती है, पैक करके अपने मायके चली जाती है। अपने मायके चली जाती है और वहाँ से फ़ोन करती है और कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपने घर वाले से अलग रहना पड़ेगा। तो इसके बाद जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं अपने घर वाले माता पिता को नहीं छोड़ सकता हूँ, बेशक मुझे तुम्हें छोड़ना हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो इसके बाद जो लड़की होती है जाके FIR दर्ज करवा देती है और मामला तलाक तक पहुँच जाता है। और फिर दोनों का कुछ दिन बाद दोस्तों तलाक हो जाती है। और तलाक के बाद जो लड़की होती है अपना मायके में ही रहकर पढ़ाई करने लगती है। और पढ़ते पढ़ते 1-2 साल का वक्त बीतता है, एक वैकेंसी आती है दोस्तों, उसमें एग्जाम देती है, एग्जाम में ये क्वालिफाई कर जाती है और एक बैंक में मैनेजर बन जाती है। दोस्तों इसके बाद इसका दिल्ली में ही पोस्टिंग होता है, कुछ दिन दिल्ली के एक बैंक में काम करती है और फिर इसका ट्रांसफर चंडीगढ़ होता है और फिर चंडीगढ़ से ये हरियाणा के सोनीपत में आ जाती है। जब सोनीपत के बैंक में आती है, जब उस बैंक में ड्यूटी ज्वाइन करती है तो इसे पता चलता है कि इस बैंक का बहुत सारा मैनेजर चेंज हो गया है और यहाँ बहुत लोगों का फाइल पेंडिंग है। साथ ही साथ उसे भी पता चलता है कि यहाँ बहुत सारा बाहर दलाल है, तो दलाल ही पैसे लेके यहाँ काम करवाता है। इसके बाद दोस्तों वहाँ जितना सारा फाइल पेंडिंग था सारा फाइल को निकालती है और सोचती है कि सारे दलाल को हटा देंगे और जिसका धोने वाला होगा हम खुद से काम कर देंगे। इसके बाद सारे फाइल देख देख करके जिस लोगों का फाइल पेंडिंग था सभी लोगों को बारी बारी से ये बुलाने लगती है। तो वहाँ बहुत बड़ा लाइन लगा था और उसी लाइन में इसका पति भी खड़ा था। जब इसके पति का बारी आता है तो पति वहां जाता है, जैसे ही अपने पत्नी का चेहरा देखता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो कहता है पिंकी तुम, तो कहता है हाँ दिनेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है कि मैं अब यहीं रहता हूँ और यही मेडिसिन शॉप खोलने के लिए लोन के लिए अप्लाई किया था मैडम, लेकिन 3-4 महीने बीत गए हैं, मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। बाहर जो दलाल है वो 30% 40% डिमांड करता है, तो प्लीज़ मैडम मेरा लोन पास करवा दीजिए, पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो से लड़की कहती है और तुम नौकरी क्यों छोड़ दिया। तो कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे घर वाले दूसरा शादी करवा दीजिए, मेरा स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रहा था इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी और यहीं अब गांव में ही रहता हूं और यहीं बगल में मेरा शादी हुआ है। दूसरी लड़की कहती है कि अब तो तुम्हारे घर वाले बहुत खुश होंगे। तो लड़का कहता है कि मैं तो ऐसा कुछ चाह नहीं रहा था। तो लड़की कहती है अगर तुम नहीं चाहता तुम्हारा और मेरा तलाक नहीं होता, कि तुम भी यही चाहता था और तुम भी माँ बहन के बहकावे में आकर के मुझे इतना टॉर्चर किया, मुझे इतना दुख दिया। तुम्हें पता भी है तुम्हारे चक्कर में मेरे पिताजी को कितना दुख हुआ। मेरे पिताजी एक एक करके पैसा जमा किए थे और शादी में सारा पैसा खर्च कर दिए थे। तुम्हारे चक्कर में मेरे घर वाले को और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। तो उसके बाद लड़की कहती है खैर छोड़ो, इससे क्या, इसका फाइल चेक करते हो, कहती है इसमें कुछ पेपर कमी है, इस पेपर लगा दो, इसके बाद तुम्हारा लोन पास कर देंगे। तो दोस्तों कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, कि तुम मेरे अपने लोग हो, तुम मेरे तलाकशुदा पत्नी हो, तुम्हें पास करवा दो। तो लड़की मना कर देती है, कहती है कि मैं तुमसे रिश्वत नहीं ले रही हूँ और जो रूल होगा मैं उसी के अंदर काम करूंगी, तो तुम पेपर लगा दो, इसके बाद मैं तुम्हारा लोन पास करवा दूंगी। दोस्तों इसके बाद वो लड़का चला जाता है, कुछ दिन बाद वो पेपर लेकर आता है, फिर लड़की जो होती है उसका लोन पास करवा देती है। इसके बाद वो लड़का कहता है कि तुम यहीं रहती हो, तो मेरा घर पास में ही है, तो कभी मेरे घर पे चलो खाना पीना खाने के लिए। तो लड़की हंसते हुए कहती है कि उस घर में जिस घर में मुझे नौकर की तरह रखा जाता था। तो लड़का कहता है माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या हम लोग दोस्त बन के नहीं रह सकते हैं। तो कहता है दोस्त हो क्या, हम तुम्हारा दुश्मन भी बन के रहना नहीं चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों लड़का कई बार बैंक में आता है, कई बार चाहता है इससे बात करना, लेकिन लड़की साफ साफ उससे बात करने से मना कर देती है। जब बार बार आता है तो लड़की जो उससे गार्ड होता है उससे कह देती है कि आदमी बैंक में आए तो उसे मेरे पास आने मत देना। दोस्तों इसके बाद जो लड़की उससे नहीं मिलती है और कुछ दिन बाद जो लड़की होती है अपना ट्रांसफर दिल्ली में करवा लेती है। और जब अपने पिताजी को सारी बात बताती है तो उसके पिताजी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। वो कहते हैं जिस लड़के के पास हम शादी के लिए गिरा रहे थे आज वही लड़का मेरी बेटी के पास गिरा रहा है। तो दोस्तों वक्त बदलते हुए देर नहीं लगता है, खासकर जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो प्यार का रिश्ता होता है, भरोसा का रिश्ता होता है। तो आप लोग अपने पत्नी को रिश्ता को बचा के रखिए और जब भी वो कष्ट में होती है तो उसको हेल्प किया कीजिए, न कि उसे टॉर्चर कीजिए। बाकी मेरा कहानी कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।